हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका की, जहां पर इनकी इंडिपेंडेंस के बाद का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है। और इसके चलते इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अपने डेट पे डिफॉल्ट करेंगे। यानी कि जो भी इन्होंने कर्जा ले रखा है उसके ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट आती है तो उसको अभी के लिए ये पे नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी क्रेडिटर्स है, यानी कि जिन्होंने भी इनको पैसा दिया हुआ है, क्या उनका पैसा डूब गया है? तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने आज यानी कि 12 अप्रैल को अनाउंस किया है कि जितनी भी इनकी फॉरेन डेट पेमेंट्स ड्यू हैं उसको ये टेम्परली सस्पेंड कर रहे हैं, यानी कि अस्थायी रूप से इसको सस्पेंड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट सस्पेंड कर रहे हैं। और उसका रीजन है कि ये हार्ड डिफॉल्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। हार्ड डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब कोई देश लगातार बहुत लंबे समय तक अपने जितनी भी पेमेंट्स ड्यू होती है उसको मिस करता रहता है, यानी कि उस पर डिफॉल्ट करता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अस्थायी रूप से अभी अपनी फॉरेन डेट पेमेंट्स को सस्पेंड कर रहे हैं। और जितना भी इनके पास फॉरेन रिजर्व बचा है उसको ये अपनी एसेंशियल आइटम इंपोर्ट करने के लिए यूज करेंगे, जैसे कि फ्यूल हो गया, फूड हो गया, मेडिसिन हो गई। और अगर इनके फॉरेन रिजर्व की बात की जाए तो 15 मार्च को इनके पास सिर्फ 2 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा था। अगर आप कंपैरिजन के लिए देखना चाहें तो इंडिया के पास 1 अप्रैल 2022 को 606 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व था। और इसी लिस्ट में अगर आप चाइना को देखेंगे तो उनके पास 3.4 ट्रिलियन ऑलमोस्ट यूएस डॉलर के रूप में फॉरेन रिजर्व था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि श्रीलंका की हालत काफी खराब थी। और उसके बाद भी जो मार्च एंड तक आते आते इनका जो फॉरेन रिजर्व है फर्दर घट के 1.93 बिलियन यूएस डॉलर रह गया है। और अगर इसके अगेंस्ट इनकी फॉरेन डेट पेमेंट्स की बात की जाए, जो जिनकी की इनको यूएस डॉलर में पेमेंट करनी है, वो बताया जा रहा है कि लगभग 4 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और कुछ एस्टिमेट तो इसको 7 बिलियन भी बता रहे हैं। और इसमें से 1 बिलियन का जो इंटरनेशनल इन्होंने सॉवरेन बॉन्ड इशू कर रखे थे वो मैच्योर होने वाले हैं जुलाई में, जिसकी कि इनको पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा 2 कूपन पेमेंट तो आने वाले मंडे को ड्यू है। तो अगर ये इस पैसे को 1.93 बिलियन जो पड़ा है, अगर ये अपनी डेट पेमेंट में यूज करेंगे तो ये अपनी एसेंशियल आइटम भी नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए इन्होंने टेम्पररली इसको सस्पेंड किया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई श्रीलंका की हालत ऐसी हुई क्यों है, तो इनके जो फॉरेन रिजर्व हैं पिछले 2 साल में 2/3 से भी ज्यादा घट चुके हैं, यानी कि 6 बिलियन के आसपास होते थे जो कि अब घट के 2 बिलियन से भी कम हो गए हैं। और उसका रीजन है कि इन्होंने बहुत सारे टैक्स कट किए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोमिस किए थे पिछले इलेक्शन में कि भाई हम पावर में आएंगे तो टैक्स कट करेंगे, तो टैक्स कट किए जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद कोविड 19 जो अनप्लैंड तरीके से आया और इनकी कमर तोड़ दी, क्योंकि ये टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी है। श्रीलंका में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं जो कि इनकी कंट्री में रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं, तो वो इनकी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई है। तो इस तरह से जो इनकी गवर्नमेंट कर्जा लेकर के अपनी स्पेंडिंग करती थी वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है और इस सिचुएशन में आ गई है। और हालत ऐसी है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया है जबकि लोग सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि वहां पे फ्यूल की शॉर्टेज है, पावर की शॉर्टेज है, लगातार पावर कट देखे जा रहे हैं, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा है। तो इतनी बुरी हालत तो हो चुकी है वहां पे। तो ऐसे में इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई जितनी भी इनकी एक्सटर्नल डेट पेंडिंग है, 12 अप्रैल को ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 51 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास हैं, इसके ऊपर ये अपना डिफॉल्ट अनाउंस कर रहे हैं। और इन्होंने बोला है कि जो भी इनके क्रेडिटर हैं उनके पास ऑप्शन है कि या तो इसको कैपिटलाइज कर लें, जो भी इंटरेस्ट ड्यू है, यानी कि प्रिंसिपल में ऐड कर दें और आगे जब इनके पास पैसा होगा तो ये उसको लौटाएंगे। या वो ऑप्ट कर सकते हैं कि श्रीलंकन रुपीस में इनसे पेमेंट ले लें, ना कि यूएस डॉलर में। लेकिन श्रीलंकन रुपीस का वो क्या करेंगे, या तो श्रीलंका से वो सामान खरीदते हो तब तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने ये दो ऑप्शन दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई ये सब गुड फेथ में कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो 2 करोड़ 20 लाख लोग हैं, इन्होंने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है डेट पेमेंट पे। तो इसलिए इन्होंने ये हवाला दिया है कि अभी सिचुएशन काफी खराब है, हम काफी गुड फेथ में कर रहे हैं, तो आप हमारी प्रॉब्लम को समझिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये टेम्पररी बेसिस पे है, यानी कि अस्थायी रूप से है। जब तक कि इनका आईएमएफ और जो इनके क्रेडिटर है उनके साथ अग्रीमेंट नहीं हो जाता और आईएमएफ इनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर देता, तब तक ये टेम्पररली इसको सस्पेंड कर रहे हैं और आने वाले टाइम में देखेंगे कि इसका क्या करना है। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई अभी के लिए हमें एसेंशियल आइटम्स खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं, तो अभी हम उस पे फोकस करना चाहते हैं, ना कि अपने इंटरेस्ट को पे करने के ऊपर।
और जेपी मॉर्गन का एनालिस्ट ये बताते हैं कि इनका जो डेट सर्विसिंग यानी कि डेट पे जो इंटरेस्ट ड्यू है 2022 में वो 7 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास हो सकता है। इसके अलावा जो इनका करंट अकाउंट डेफिसिट है यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है वो भी डेफिसिट है इनका 3 बिलियन का। तो यानी कि इनकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये फर्दर कर्जा क्यों नहीं ले लेते, अगर इनको अपनी इंटरेस्ट पेमेंट करनी है तो अभी के लिए कर्जा ले लो, उससे इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। साथ साथ में जैसे कि अब कोविड-19 ठीक हो रहा है तो इनका टूरिज्म इंप्रूव होगा, साथ में अगर ये अपने टैक्सेस को बढ़ाते हैं तो रेवेन्यू बढ़ा करके ओवरऑल अपनी सिचुएशन इंप्रूव कर सकते हैं ताकि ये लाइन पे आए। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने श्रीलंका की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दी थी पिछले साल में, जिसकी वजह से ये फॉरेन कैपिटल मार्केट से पैसा ले ही नहीं पा रहे, यानी कि ये लोन लेना चाह रहे हैं लेकिन इनको कोई भी लोन नहीं दे रहा है। इसके अलावा इन्होंने इंडिया और चाइना से भी बोला था कि भाई आप हमें कुछ रिलीफ दीजिए, हमें कुछ पैसा दीजिए, लेकिन इन दोनों कंट्रीज ने इनको क्रेडिट लाइन ऑफर किया है। क्रेडिट लाइन का मतलब है कि भाई आप हमसे सामान ले लो जिसके ऊपर कि आप बहुत आराम आराम से उसका पैसा चुकाते रहना, उसके ऊपर बहुत ही कम इंटरेस्ट होगा, लेकिन हार्ड कैश इन्होंने नहीं दिया है जो कि श्रीलंका को इस टाइम पे चाहिए। और अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इंडिया ने 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का क्रेडिट लाइन ऑफर की है श्रीलंका को। इसके अलावा इसमें 500 मिलियन यूएस डॉलर फ्यूल के लिए है जो कि ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला है क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा फ्यूल ऑलरेडी इनको सप्लाई कर चुका है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, मतलब कि क्रेडिटर का सारा पैसा डूब गया या उनके पास कोई चांस है, तो उनका पैसा डूबा नहीं है क्योंकि अभी श्रीलंका क्या करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगले वीक उनकी बातचीत शुरू हो रही है लोन प्रोग्राम को लेकर के। तो इन्होंने बोला है कि भाई जो इन्होंने डेट डिफॉल्ट अभी के लिए किया है वो इसलिए किया है ताकि जो भी इनके क्रेडिटर हैं उनको फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिले, यानी कि समान तौर से ट्रीटमेंट मिले। ऐसा ना हो कि अभी के लिए तो ये पैसा पे कर दें जो भी क्रेडिटर का ड्यू है और बाद में इनके पास बिल्कुल ही ना बचे तो जो पेमेंट्स इनकी फ्यूचर में ड्यू है सारा का सारा बर्डन उनको लेना पड़ जाए। तो इन्होंने बोला है कि अभी फेयर ट्रीटमेंट देने के लिए क्रेडिटर को इन्होंने डेट डिफॉल्ट किया है। तो ये अब आईएमएफ के साथ काम करेंगे लोन प्रोग्राम पे और उसके बाद अगर इनको फंडिंग मिलती है तो उससे ये अपने कर्जे को चुकाना शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि जो इन्होंने डेट सर्विसिंग को सस्पेंड किया है इसको रिवर्स कर दिया जाए अगर इनका आईएमएफ के साथ कुछ अग्रीमेंट हो जाता है। और अगर बात की जाए कि भाई कर्जा किस किस को दे रखा है, कौन कौन सी बड़ी पार्टीज हैं जिनको नुकसान हो सकता है, तो चाइना और जापान दो ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ इनके सबसे ज्यादा बायलेटरल सॉवरेन क्रेडिटर हैं वो इनके, और वो 10-10% इनका जो ओवरऑल कर्जा है उसमें से चाइना और जापान का 10-10% है, इंडिया का 5% के आसपास है, थोड़ा 5% से कम है। इसके अलावा जो इनकी हाफ ऑफ दी जो बोरोइंग्स हैं यानी कि 50% बोरोइंग इनकी अपने इन्होंने इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट इशू कर रखे हैं दुनिया भर में जो कि इनका मेजर कर्जे का पार्ट बनती हैं। इसके अलावा जो इनके पीएम महिंदा राजपक्षा हैं उन्होंने एक टेलीविजन पे स्पीच देते हुए जो नेशन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अपील करी है कि भैया प्लीज जो प्रोटेस्ट है वो रोक दीजिए। हालांकि कल तक भी ये प्रोटेस्ट हो रहा था। तो इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट एक प्लान लॉन्च कर रही है ताकि कंट्री को रीबिल्ड किया जा सके और आप अगर सड़कों पे बाहर आते हैं तो एक एक सेकंड जो आप सड़कों पे बिता रहे हैं उससे इनको फॉरेन जो क्रूशियल फॉरेन करेंसी है उसको रिसीव करने में मुश्किलें आ रही हैं। तो इन्होंने अपने लोगों को बोला है कि भाई आप हम पे भरोसा रखिए और हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम सॉर्ट आउट करेंगे चीजों को और देश को दोबारा से रीबिल्ड करेंगे। तो श्रीलंका में जेन्युइनली सिचुएशन बहुत ही खराब है। देखना होगा कि आईएमएफ उनको सपोर्ट करता है कि नहीं। हालांकि आईएमएफ अगर कोई भी पैसा देता है तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, हो सकता है कि वो टैक्सेस बढ़ाने को कहे। इसके अलावा बहुत सारे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड होता है उसके ऊपर रोक लगाए, हर चीज को कंट्रोल करे। तो आने वाला टाइम श्रीलंका के लिए आसान नहीं होगा, बट हम उम्मीद करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से श्रीलंका इस संकट से निकले ताकि वहां के जो आम लोग हैं वो परेशान ना हो। Thanks so much for watching the video and God bless you all.